बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर केमिस्ट्री और फिज़िक्स वाले बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम ये वाला जो पेपर है अब नहीं देंगे और पिछली दफ़ा हमने दिया था तो क्या हमारा चांस मिस होगा या काउंट होगा, या उसके बारे में बताएं। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि ये जो पेपर है कैंसिल क्यों नहीं हुआ, हालांकि डिप्टी अकाउंटेंट भी इसके साथ था तो वो उनको अपॉइंट कर दिया अदालत ने, तो इनको रिलीफ़ क्यों नहीं मिला। और तीसरा भी अहम सवाल है वो ये है कि जो नई सीटें हैं इन सब्जेक्ट्स की वो कब आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि अगर हम इसको नहीं देंगे तो क्या हमारा चांस मिस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ये जो 2017 की पॉलिसी थी पीपीएससी एजुकेटर की, उसके बाद ये होता था, पहले तो ऐसे होता था कि अगर आप एक पेपर को नहीं देते तो आपका चांस काउंट नहीं होता था। लेकिन इस बार इन्होंने इस तरह किया है कि अगर आपके 40 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करते, फिर भी आपका चांस बच जाता है, आपका सेव हो जाता है। लेकिन अगर इस सूरत में कि आप पेपर नहीं देते, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अप्लाई किया लेकिन आपने पेपर नहीं दिया, आप उस दिन एब्सेंट थे, नहीं जा सके, तो पीपीएससी क्या करता है, अब उस चांस को काउंट करता है। लास्ट टाइम ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब वो उनका कहना ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर नहीं देते तो इसका मतलब है आपके ज़ीरो नंबर हैं, आप एब्सेंट हैं। तो इसी वजह से अब ये जो है ये आपका ज़ीरो नंबर काउंट होता है और इस तरीके से ये जो आपका चांस है वो काउंट हो जाता है। तो अगर आपने पिछली दफ़ा पेपर दिया था, अटैम्प्ट किया था, आपके 40 से कम नंबर हैं, कोई मसला नहीं है, इस बार आप पेपर अटैम्प्ट करें। अगर आपके 40 से ज़्यादा आते हैं तो आपका काउंट हो जाएगा, ये चांस सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 40 से कम आ जाते हैं या आप पेपर नहीं देते तो आपका ये जो चांस है वो क्या होगा, काउंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कैंसिल क्यों नहीं है, इसके बारे में मैंने डिटेल से पहले भी बताया था। वो ये है कि जो डिप्टी अकाउंटेंट हैं उनका तो फैसला हो गया था, वो ये था कि अदालत ने उनको रिलीव किया था कि वो अपने डिपार्टमेंट को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो फिज़िक्स केमिस्ट्री के हवाले से या बायो के हवाले से जो इश्यूज़ था, उन्होंने आगे इसको लीड नहीं किया। और उसमें कहना भी ये था, जो पीपीएससी का रेगुलेशन 63 है, तो उसमें यही था रूल 63 में कि पीपीएससी कभी भी किसी भी वक्त अगर रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है तो उसको सारी ये जो इशू है उसको दोबारा प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट कर सकती है। अब जो अगला अहम सवाल है वो ये है कि जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जो मतलब केमिस्ट्री और फिज़िक्स के, इनकी अगली सीटें नहीं कब आनी है और कितनी आनी है। केमिस्ट्री को जो सीटें हैं वो तकरीबन 33 के करीब सीटें हैं मेल्स की, और इसके अलावा जो फ़िज़िक्स है उसकी सीटें हैं 25। और इसके अलावा जो फ़ीमेल हैं उनकी केमिस्ट्री की सीटें हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 127 हैं। और जो फ़िज़िक्स की सीटें हैं वो तकरीबन 112 सीटें हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं पहले बता चुका हूँ। अगर किसी किस्म का कोई मसला है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा जो